हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। दिलुस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम घूमेंगे उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर अगर आप आए होंगे तो आपको मेनली आप लिंगराज मंदिर, खंडगिरी, धौली और नंदनकानन, यही चारों चीज़ आप शायद देखे होंगे। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारा जगह है भुवनेश्वर में देखने के लिए। आप भुवनेश्वर आप कितने दिन रुकने से पूरी भुवनेश्वर घूम सकेंगे, आप कैसे यहाँ आएंगे, कहाँ रुकने से आप भुवनेश्वर को पूरा घूमने के लिए सुविधा होगी, खाने पीने की डिटेल्स पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। एक के बाद एक मेरा सीरीज वीडियो आएगा। ये पहला वीडियो है, पहले बार आज भुवनेश्वर फर्स्ट दिन हम कहाँ कहाँ घुमाएंगे वो भी मैं दिखाऊंगा, और होटल्स के बारे में कहाँ रुकेंगे वो भी बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, जैसे ऐसे कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहले आपके पास जाए। चलिए अभी घूमते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर अगर आप जहाँ कहीं से भी भारत के जिस कोने से भी आना चाह रहे हो, भुवनेश्वर आने के लिए हर तरह के सुविधा है। भुवनेश्वर में आपका एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, लोकल शहरों से अगर यही आसपास शहरों से कहीं आ रहे, बस स्टैंड है, हर तरह के यहाँ सुविधा है। पहले आप अगर बाई प्लेन आना चाह रहे हो, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भुवनेश्वर में, बाई प्लेन भी आप आ सकते हो। दूसरा माध्यम है रेल मार्ग। भुवनेश्वर आपका उड़ीसा का राजधानी है, इसलिए इंडिया के हर कोने से यहाँ ट्रेन आती है, तो ट्रेन से भी आप आसानी से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। भुवनेश्वर आने के लिए तीसरा माध्यम है बस। आप उड़ीसा के आसपास राज्यों से कहीं आ रहे हो कि उड़ीसा से किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो तो बरमुंडा बस स्टैंड यहाँ तक आप बस से भी आराम से पहुँच सकते हैं। ये भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन है। अगर आप ट्रेन से आए हैं भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर स्टेशन से जब बाहर निकलेंगे लेफ्ट साइड देखिए ऑटो स्टैंड है। यहाँ आसपास जहाँ भी आप जाना चाहे ऑटो से जा सकते हैं। ऑनलाइन आपका कैब और ऑटो का बहुत सारा फैसिलिटी है, ऑनलाइन बुकिंग करके भी जा सकते हैं। सीधा जो रोड देख रहे थोड़ा आगे जाने के बाद फास्ट लेफ्ट साइड है, देखिए घूमने के बाद ये जो बस स्टैंड देख रहे हैं ये गवर्नमेंट बस स्टैंड है। पहले जो बस स्टैंड दिखाया था वो आसपास राज्यों से या शहरों से अगर आना चाह रहे हो वहाँ तक बस आती है। ये जो स्टैंड मेरे सामने दिखा रहा हूँ ये भुवनेश्वर शहर और टाउन घूमने के लिए यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। ये जो ग्रीन कलर का बस दिख रहा है इसमें लिखा है मो बस। ऐसा बस भुवनेश्वर शहर में हर जगह आपको दिख जाएगी। ये नॉन एसी बस है और एक बस है ब्लू कलर का, वो एसी वाला बस है। बस से अगर आसपास कहीं जाना चाह रहे हो इसी स्टैंड से आप जा सकते हैं। ये जो छक है यहाँ मास्टर कैंटीन छक इसे कहते हैं। यहीं पर आपका रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों है। ये सामने जो देख रहे हैं मास्टर कैंटीन छक है। स्टेशन से जब बाहर निकलेंगे ये छक आपको आएगा। अभी दोनों तरफ स्टेशन से जब बाहर निकलेंगे दोनों तरफ आपको बहुत सारा होटल्स मिल जाएंगे। आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ सकते हैं, यहाँ आकर भी बुकिंग कर सकते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं स्टेशन से राइट तरफ जो निकलेंगे राइट के तरफ से ये सब होटल है, बड़ा बड़ा होटल यहाँ है। इसके जो पीछे वाला लाइन है और भी छोटा बड़ा गेस्ट हाउस बहुत सारा होटल्स भी आपको मिल जाएगी। आपका बजट के हिसाब से एक देख के यहाँ होटल ले लीजिए। 700 से लेके 1500 रुपया में यहाँ आपको होटल अवेलेबल हो जाएगी। इससे अगर ज़्यादा चाहिए यहाँ भी होटल आपको मिल सकती है। रुकने के बाद यहाँ कहाँ आपको कैसे घूमना है उसका प्लानिंग मैं आगे आपको बताऊँगा।
आज हम सुबह सुबह घूमेंगे सिटी ऑफ टेम्पल। भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, एकाम्र क्षेत्र भी कहा जाता है। आज हम जाएंगे सुबह सुबह खंडगिरी कैब, उदयगिरी कैब, साइड में और भी वहाँ आसपास बहुत सारा साइट सीन है, वो भी हम करेंगे। यहाँ तक आने के लिए आपको जो बस स्टैंड मैंने दिखाया था, स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे, लेफ्ट साइड जो बस स्टैंड, वहाँ से अगर आप वहाँ होटल लेके रुके हैं तो वहीं से बस स्टैंड से बस से यहाँ तक आने के लिए सिर्फ 25 से 30 रुपये आपका टिकट लगेगा। बस आपको ड्रॉप कर देगा। अगर ऑनलाइन कैब बुकिंग करके आना चाह रहे तो 250 से 300 रुपया लगेगा। ऑनलाइन ऑटो भी मिल जाएगी 150 से 200 रुपया। आपका पार्किंग में जो ऑटो कैब मैंने दिखाया था वहाँ भी बात करके डायरेक्ट भी यहाँ तक आप आ सकते। यहाँ तक इस तरह से आप पहुँच सकते। सामने जो देख रहे वो आपका खंडगिरी छक है। अगर आसपास शहरों से आप पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे तो ये जो छक देख रहे खंडगिरी छक है, यहीं तक आपको आना पड़ेगा। सामने जो सीधा रोड देख रहे हैं खंडगिरी और उदयगिरी कैब के तरफ गया है। जो रेड कलर का घर देख रहे हैं उसका ठीक ऑपोजिट एक सीधा रोड गया है। मैं जो बता रहा था जगन्नाथ मंदिर यहाँ है पास ही में, वो आप दर्शन कर सकते। बहुत ही बढ़िया सुंदर सा जगन्नाथ मंदिर है। और दोपहर को यहाँ अभड़ान प्रसाद भी मिलता है, वो भी आप ग्रहण कर सकते। चलिए अभी प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु जगन्नाथ के सुंदर से दर्शन हो गया है। अभी दर्शन के बाद ये सामने जो ब्लू कलर का बोर्ड आप देख रहे हैं श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र है। ये खंडगिरी कैब के तरफ जब आप जाएंगे राइट साइड में ये आएगा, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अभी चलिए चलते हैं खंडगिरी कैब देखने के लिए। ये सामने जो रोड देख रहे हैं सीधा आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड आपका खंडगिरी, राइट साइड उदयगिरी कैब है। दोनों आमने सामने ही है। खंडगिरी घूमने के लिए आपका कोई टिकट चार्ज नहीं है। उदयगिरी घूमने के लिए सिर्फ टिकट लगता है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे खुलता है, शाम को 6 बजे बंद होता है। उदयगिरी घूमने के लिए जो टिकट लगता है 25 रुपया टिकट लगता है। अगर इसका जो छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड है, 15 साल से अगर कम है तो टिकट का कोई टिकट नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो। ये राइट साइड जो देख रहे हैं ये उदयगिरी है। अभी पहले चलिए खंडगिरी घूमते। ये बाहर इसका टिकट काउंटर बना हुआ है, आप टिकट यहाँ से कर सकते हैं। खंडगिरी कैब के ऊपर एक बढ़िया सा मंदिर है, मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ बहुत सारा बंदर है। आपका सामान वगैरह जो भी साथ में लाए हैं सामान वगैरह सावधानी से रखिए। और पहाड़ के ऊपर जब चढ़ रहे हैं कैब के ऊपर तो सावधानी से चढ़िए, क्योंकि कहीं फिसलने का चांस है, क्योंकि बहुत ही ऊंचा है, इसीलिए देख के चढ़िए। अभी खंडगिरी देखने के बाद चलिए उदयगिरी कैब देखते हैं। खंडगिरी और उदयगिरी दोनों आमने सामने है। खंडगिरी देखने के बाद उदयगिरी हम देखने जाएंगे। उदयगिरी के लिए आपको टिकट करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था 25 रुपया देके आप टिकट करके इसके अंदर जा सकते हैं। 15 साल से अगर अंदर है आपका किड्स फ्री है। चलिए अभी उदयगिरी घूमते हैं।
खंडगिरी और उदयगिरी देखने के बाद ये जो सामने रोड देख रहे हैं, खंडगिरी क्रॉस करके थोड़ा आगे आप आएंगे तो आपका राइट साइड खंडगिरी का जो पार्किंग है, उदयगिरी खंडगिरी का जो पार्किंग है, ये राइट साइड देख रहे हैं उसका पार्किंग है। ठीक उसका ऑपोजिट एक पार्क है जयदेव वाटिका। इसके अंदर आपका बहुत सारा चीज़ें जैसे चिल्ड्रंस पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, पाम गार्डन है, आपका फाउंटेन है, वाटरफॉल है फोटोग्राफी के लिए, और आपका घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। और थोड़ा आगे जाएंगे राइट साइड आपका गांधी स्पेस सेंटर है। पहले चलिए जयदेव वाटिका चलते हैं। अभी ये नया गेट एक खुला है, यहाँ से आप चल के जा सकते हैं। जयदेव वाटिका का ये मेन गेट है। पहले जो गेट दिखाया था उसके अंदर आप चल के आ सकते हैं। अगर गाड़ी वगैरह लेके आए आसपास शहरों से तो इस गेट से आपको जाना पड़ेगा। इसके अंदर जाने के लिए जो टिकट का चार्ज है, अगर चिल्ड्रन 5 से आपका 12 साल के अंदर है 15 रुपया, अडल्ट के लिए आपका 30 रुपया, 2 व्हीलर के लिए 30 रुपीज़, 4 व्हीलर के लिए 100 रुपीज़। अगर पिकनिक बनाने के लिए यहाँ आप आ रहे आसपास से कहीं तो 2000 रुपया लगता है, और एक प्लेन स्पॉट देते हैं पिकनिक के लिए तो 1000 रुपया। सबके लिए अलग अलग चार्ज है। पहले आने के टाइम में एक चार्ज लिस्ट मैंने दिखाया था, वो आप देख सकते हैं। अभी चलिए जयदेव वाटिका घूमते हैं। जयदेव वाटिका के अंदर घूमने के लिए बहुत सारा जगह है। आप सेल्फी पॉइंट, आपका वाटरफॉल है, वहाँ सब आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। चिल्ड्रंस पार्क है, आपके साथ चिल्ड्रन है अगर खेल सकते हैं। अभी जयदेव वाटिका घूमने के बाद हम चलेंगे गांधी स्पेस सेंटर। जब आप जयदेव वाटिका आ रहे थे खंडगिरी से, लेफ्ट साइड जयदेव वाटिका है, राइट साइड गांधी स्पेस सेंटर। वहीं पर वॉकिंग डिस्टेंस में आप आ सकते हैं। ये देखिए गांधी स्पेस सेंटर हम पहुंच गए। इसका टाइमिंग है सुबह 11 बजे खुलता है, रात को 7 बजे बंद होता है। इसके अंदर गांधी जी के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। इसके अंदर फोटोग्राफी आपका अलाउ नहीं है। भुवनेश्वर टूर का ये मेरा पहला वीडियो है। आज का आधा दिन तक सुबह 8 बजे से 2 बजे तक आप खंडगिरी, उदयगिरी, जयदेव वाटिका, जगन्नाथ मंदिर और गांधी स्पेस सेंटर इतना 2 बजे तक हम कवर कर चुके हैं। बाकी जो आधा दिन का टूर है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हम एक दिन का पूरा खर्चा भी कितना आया वो भी बताऊंगा। जितना भी मेरा सीरीज आएगा पूरा एक एक दिन हम जहाँ जहाँ कवर कर रहे हैं उनका प्राइस बताऊंगा। पूरा लास्ट में भुवनेश्वर का आपका कितना दिन लगा घूमने के लिए उसका खर्चा भी मैं बताऊंगा। अभी मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पे नया है सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। जय जगन्नाथ।